औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह रहमान पढ़ेंगे। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ी नेमतों का तज़किरा किया है। रहमान बहुत बड़ा मेहरबान है अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद का इल्म सिखाया, इंसान को तख्लीक की और उसको बोलने का अंदाज़ सिखाया। सूरज चाँद जो है उसका हिसाब किताब, उसका चलना, हमारे सारे जितने भी मामलात होते हैं वो सूरज और चाँद के ऊपर होते हैं, रात और दिन का आना जाना। इसी तरह आसमान को अल्लाह ताला ने छत की सूरत में बनाया बगैर सुतून के। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मीज़ान का तज़किरा किया कि मीज़ान भी तुम्हारे अंदर कितनी अहमियत रखता है, जिसके ज़रिए तुम नाप तोल करते हो। अगर मीज़ान ना होता तो फिर बहुत से लोग दूसरों के ऊपर ज़्यादती और जुल्म करते। और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जो अज़ाब आया था उसमें एक वजह बहुत बड़ी जो है नाप तोल के अंदर कमी की भी थी, क्योंकि वो नाप तोल के अंदर कमी करते थे। तो मीज़ान भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल किया, ये भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। इसी तरह ज़मीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत के लिए, इस मखलूक के लिए, जितनी भी ज़मीन के ऊपर मखलूक़ात है उसको बिछा दिया। ज़मीन भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह फल हैं, फ्रूट हैं, दाने, अनाज, फूल जिससे अतरें बनती हैं, खुशबुएँ बनती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इतनी इतनी अजीम नेमतें मैंने तुम्हें दी हैं, फिर भी तुम खालिस मुझे नहीं पुकारते, मेरी इबादत नहीं करते, तुम मेरी नेमतों की नाकदरी करते हो, नाशुक्री करते हो। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हकीकत बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सी नेमतों से इंसान को नवाजा है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत बड़ी बात बयान की है कि दो समुंदर आपस में मिल जाती हैं, कड़वा समुंदर और मीठा समुंदर, लेकिन उनके दरमियान एक आड़ है, एक बरज़ख है, एक दीवार है जो उन दोनों के दरमियान मिलते नहीं है वो पानी। यानी ये अल्लाह रब्बुल की तरफ से बहुत बड़ी मतलब अजीम निशानी है। अगर कोई ईमान लाना चाहे अल्लाह पर तो यही अजीम निशानी काफ़ी है। इसी तरह वहाँ से जो है मोती निकलते हैं, समुंदर से मछलियाँ, हर किस्म के मतलब है कि अल्लाह ताला ने जितनी इंसान को ज़रूरत थी उसके फ़ायदे के लिए अल्लाह रब्बुल ने वो सारी चीज़ें अता कर दी हैं रहने के लिए। तो फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इंसान और जिन्हों ने मेरी कदर नहीं की, वो नाशुक्री करते रहते हैं। 33 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात याद दहानी करवाई है कि इंसान और जिन जो है मेरी नाशुक्री करते हैं, वो मेरी नेमतों को उनको कदर करनी चाहिए। मैंने उनको इतनी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया रहमान अल्लमल कुरान, यानी रहमान ही है, मुक़द्दम इसलिए किया, रहमान ही है जिसने क्या किया है, कुरान मजीद का इल्म सिखाया। कुरान जैसी अजीम नेमत इस मखलूक को दी है, इस उम्मत को दी है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। खलक़ल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया तो फिर इबादत भी उसकी करनी चाहिए। अल्लाह के साथ शिर्क क्यों किया जाता है? अल्लाह ताला की सिफ़ात के अंदर लोग शरीक करते हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है और न ही अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। अल्लमहुल बयान, इसी तरह अल्लाह ताला ने एक नेमत ये भी बयान की है कि बयान सिखाया, इंसान को हमने बयान सिखाया, यानी बयान उसको बोलने का तरीक़ा सिखाया। अब बहुत से लोग जो है कौन सी ज़बान के अंदर बात करते हैं, वो अपनी बात जो है वो क्या आगे रखते हैं, समझाते हैं। कोई शख्स गूंगा होता है, वो अपनी बात उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो हमें ज़बान दी, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हम आगे अपनी बात पहुंचा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं है। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से अजीम नेमतें मिली हुई हैं। वशम्स वल कमर बेहुस्बान, सूरज और चाँद ये हिसाब के साथ चल रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अजीम निशानी है, जिसके साथ हम रोज़े रख रहे होते हैं। ईदें हमारी इसी के ऊपर होती हैं, चाँद के ऊपर, सूरज के ज़रिए दिन के अंदर जो हम काम करते हैं, फल पकते हैं सूरज की रोशनी के ऊपर। व नजम व शजर यसजुदान, व नजम कहते हैं, एक तो तर्जमा सितारा है, दूसरा तर्जमा ये है कि शजर के मुकाबले में नहीं, बगैर तने के जो बूटा होता है उसको भी नजम कहते हैं।
तो शजर के मुकाबले में इस तरह का तर्जमा यानी बगैर तने के वो बूटा व शजर और जो दरख्त जो तनों के साथ यसजुदन वो दोनों क्या करते हैं, सजदे करते हैं। अगर सितारा भी तर्जमा किया जाए तो वो भी सही है। सितारा और दरख्त जो है यसजुदन वो अल्लाह रब्बुल को सजदे करते हैं। कैसे करते हैं वो अल्लाह ताला जानता है। वस्समा आसमान को भी रफ़ा उसी ने बुलंद किया। अब आसमान को पहले इसलिए ज़िक्र किया कि आसमान को बुलंद करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है, कोई और किसी ने बुलंद नहीं किया बगैर सुतून के। ये अजीम एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है। वज़ल मीज़ान और मीज़ान को रख दिया। अल्लाह तदगो फिल मीज़ान के ना तुम ज़्यादती करो फिल मीज़ान, मीज़ान में तराजू के अंदर तुम ज़्यादती ना करो, वज़न में ज़्यादती ना करो। यहाँ पे जो है मैंने देखा है कि ये जो गोश्त तकसीम कर रहा है 390 रुपये किलो, तो ये ज़्यादती कर रहा है वज़न के अंदर, ये ज़्यादती करके दे रहा है। मैं किसी और सब्ज़ी वाले ने वही गोश्त जो किलो मैंने लिया था तो उसने सब्ज़ी वाले ने उसको तोला तो उसमें 100-200 किलोग्राम जो है वो कम थे। यानी वो जो कम जो पैसे करके दे रहा है, धोखाधड़ी से काम ले रहा है, वो उसी वज़न के अंदर वो निकाल रहा है। हालांकि अल्लाह रब्बुल ने फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत नाप तोल के अंदर कमी करने वालों के लिए हलाकत तबाही बर्बादी है। वाकीमुल वज़न और कायम किया वज़न को बिलकिस्त, इंसाफ के साथ वज़न को कायम करो। अकीमु कायम करो वज़न को बिलकिस्त, इंसाफ के साथ। वला तुक्सिरुल मीज़ान और ना तुम कमी करो मीज़ान के अंदर, तराजू के अंदर। वल अर्ज़ वज़ा और ज़मीन को भी अल्लाह ही ने रखा है लिल अनाम, मखलूक के लिए। अनाम कहते हैं तमाम मखलूक का इतलाक़ होता है, लेकिन यहाँ पे इंस और जिन को मुखातब किया गया क्योंकि उन्हीं का हिसाब किताब होना है। फ़ी आफ़ाक़ियतुन उस ज़मीन के अंदर फल हैं, वन नखलु और खजूर है, ज़ातुल अकमाम जो खोशे वाले खजूर हैं। नखल कहते हैं इसम जिन्स से तमाम खजूरें आ जाती हैं। नखलतुन एक खजूर और नखल कहते हैं इसम जिन्स तमाम खजूरें जो खोशे वाली हैं। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। वलहब्बु और दाने, इसके अंदर गंदम आ जाएंगे, चने आ जाएंगे, जितने भी दानों की किस्में वो सारी आ जाएंगी। ज़ुल आस्फ़ी जो बूसे वाले हैं, वर रैहान और फूल खुशबूदार फूल, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। बूसे वाले मतलब जो गंदम के ऊपर जो होता है, जो उसके ऊपर खोल होता है वो उससे भूसा बनता है। जिस तरह आप देखते हैं कि भाई गंदम निकाला जाता है तो भूसा वो अलग निकाला जा रहा होता है। इसी तरह जो है ज़ुल आस्फ़ कास्फ़ी माकूल, जो असाबुल फ़ील वालों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाए हुए भूसे की तरह कर दिया, टुकड़े टुकड़े रेज़ा रेज़ा कर दिया। कभी आई आलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान, तुम अब दोनों अपने रब की कौन सी नेमत को तुकज़िबान तुम दोनों जुल्लाओगे। यानी अल्लाह ताला की इतनी बड़ी अजीम नेमतें तुम कौन कौन सी नेमत को जुल्लाओगे। खलक़ल इंसान पैदा किया इंसान को मिन सलसालिन बजने वाली मिट्टी से, कल फ़खार ठीकरी की तरह, बजने वाली मिट्टी से कल फ़खार जो ठीकरी की तरह है। व खलक़ल जान पैदा किया जान को, यानी कहते हैं कि जान जो है वो सबसे जो बड़ा शैतान है इब्लीस, उसको जान कहते हैं। पैदा किया जान को मिन मारिजिन, या तमाम जिन्नों का जो बड़ा था उसको जान कहते हैं। पैदा किया जान मिन मारिजिन मिन नार, आग की शोलों में से। मारिज कहते हैं वो मिक्स की हुई जो आग होती है, सब्ज़ किस्म किस्म की जो आग जो है उससे जो है जान यानी जिन को पैदा किया। फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान, कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों जुटलाओगे, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, वो मशरिकैन का रब है और मगरिबैन का रब है। यानी मशरिकैन यहाँ पे दो मशरिकों का रब का मतलब ये है सर्दी और गर्मी के अंदर जो सूरज के निकलने की अलग अलग जगहें और गुरूब होने की अलग अलग जगहें। इसी तरह मशारिक और मगारिब भी आता है, तो साल में 365 दिन होते हैं, यानी हर दिन जो उसके निकलने की जगह अलग अलग होती है, गुरूब होने की अलग अलग जगह होती है। इस तरह मशारिक और मगारिब का अल्फाज भी है। फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को तुम दोनों जुटलाओगे। मरजल बहरैनी, जिसे मिला दिया दोनों समुद्रों को, यल्तक़ियान वो मिले हुए, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान बरज़ख़ुन एक आड़, ला यबग़ियान वो नहीं तजावुज़ करते। मैंने वीडियो के अंदर देखा एक शख्स ने बोतल उठा के थोड़ा पानी कड़वा डाला और मीठा पानी डाला, वो दोनों पानी जो एक ही बोतल के अंदर अलग अलग हो गए थे। ये भी अल्लाह की बड़ी मतलब है कि निशानी अलामत है कि समुंदर के अंदर अलग अलग है, लेकिन एक बोतल के अंदर भी उसने दिखाया कि यहाँ पे भी ये अलग अलग हैं।